बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का मैं एक बार फिर खुशामदीद कर रहा हूँ। नया दिन नया मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत पे दोबारा हाजिर हुए हैं और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहां रॉयल नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और तीसरा राउंड और हालांकि तीसरा एडिशन और दूसरे राउंड का ये दिन का पहला मुकाबला FCC लजन बनाम पापोर के दरमियान, यानी कि जिसमें मुजफ्फर वकार टीम के कप्तान, जो पापोर के कप्तान हैं, उनने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिन का पहला मैच है, 18 ओवर्स का मैच रहेगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ करीबन 10 बजे निर्धारित समय रखा गया था कि यहाँ मैच शुरू करना है, और उसके बाद थोड़ा सा लेट दोनों टीमें आई है, जिसके कारण उन्हें यहाँ एक ओवर, हालांकि दो ओवर्स काटे गए हैं, और जहाँ पे 18 ओवर्स का ये मैच रहेगा पापोर के लिए। वही अगर मैं बात FCC लजन की करेंगे तो उनके लिए भी 18 ओवर्स का मैच रहेगा। हालांकि दोनों टीमों को यहाँ दो ओवर्स कट किए गए हैं। दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों में काफ़ी अच्छा पुलिंग 11 मुझे नज़र आ रहा है। जहां पापोर की बात करेंगे उसमें मुजफ्फर वकार है, नज़ीर टाइगर है, गवर है और यासिर मलिक है। तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मुझे यहाँ पापोर की इस टीम में नज़र आ रहा है। नॉकआउट मैच है, आप सभी को मालूम है कि नॉकआउट मैच में डू और डाई की लड़ाई होती है, आर पार की लड़ाई होती है। मैच जीता तो आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। यही अगर आपने मैच हारा तो यहाँ इस टूर्नामेंट से बाहर जाने का, हालांकि वहाँ बाहर जाना होगा उस टीम को, और जिस टीम की आज यहाँ हार होगी। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल, और मैदान के अंदर दो जो अंपायर यहाँ हमेशा की तरह ऑफशेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आदिल 50 और दूसरी तरफ से मुद्दस्सिर डार, यानी कि अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए पहुंच गए FCC लजन, और उनके पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। बड़ी बात है कि कुछ ऐसे 4-5 ऐसे खिलाड़ी है जो नए चेहरे मुझे उस टीम में नजर आ रहे हैं। अगर बात FCC लजन की बात करें, निसार ठाकुर टीम के कप्तान ने टॉस हारा, उसके बाद उन्हें और गेंदबाजी करनी पड़ी और बैटिंग करने का मौका मिला मुजफ्फर वकार को, जो और यहाँ पापोर रेड्स के कप्तान है। हालांकि सबसे पहले देखना होगा कि पापोर क्रिकेट क्लब के कप्तान है, टॉस जीतकर उन्हें बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया। हालांकि देखना होगा, सुबह थोड़ा सा ये फैसला जो है कभी कभार और परेशान भी करता है शुरुआती बल्लेबाजों को। हालांकि देखना होगा, कप्तान को मालूम होगा इस विकेट पर, यानी कि ये इनका अपना इलाका है, अपनी सरजमीन है, तो यकीनी तौर पर उसे इस विकेट की महारत होगी। एक तजुर्बाकार कप्तान है, टॉस जीतकर मैदान के अंदर जो बैटिंग करने का फैसला लिया, और देखना होगा क्या ये सही साबित होगा। रॉयल नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा FCC लजन बनाम कश्मीर गिलोरी पापोर के दरमियान, जिसमें कश्मीर गिलोरी पापोर के कप्तान मुजफ्फर वकार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। वही हालांकि और आदिल 50 हालांकि हमारे काफ़ी करीबी है, जो वादी कश्मीर के एक बेहतरीन खिलाड़ी में जिनका शुमार किया जाता है, और वो मैदान के अंदर मुद्दस्सिर के साथ अंपायरिंग के फ़राइज़ और अंजाम दे रहे हैं। विकेट कीपर 1 नंबर की जर्सी पे FCC लजन और निसार ठाकुर की सेना, अब जाकर खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर दिखाई दे रहे। वही और स्लिप कॉर्डन को हटाकर थर्ड मैन को लगाया गया है, बैकवर्ड पॉइंट और कवर और एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ को बाउंड्री लाइन के नज़दीक भेजा, और गेंदबाज ने लॉन्ग ऑन पर भी एक खिलाड़ी, यानी कि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दो ऐसे खिलाड़ी जिन्हें दायरे के बाहर तैनात किया गया दूसरे राउंड का। यानी कि ये मैच दिन का पहला मुकाबला, तो इस तरह से पहली गेंद, दिन की ये पहली गेंद वहाँ सामना करना होगा यासिर को। यासिर मलिक ये गेंद बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी वहाँ। हालांकि मीर मुजम्मिल गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पढ़ने के बाद एक अच्छा खासा उछाल, थोड़ी सी गेंद अंदर की ओर आई, बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट से शुरुआत, FCC लजन मैदान के अंदर फील्डिंग कर रहे, और वही और पापोर क्रिकेट क्लब के पापोर और गिलोरी जिसे हम कहते हैं क्रिकेट क्लब की टीम, जिन्होंने टॉस जीतकर यहाँ पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। यहाँ गेंद को निकाला अच्छे तरीके से, कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और खड़े खड़े जाकर जरा सा आगे आकर गेंद को यहाँ कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से दो खिलाड़ियों के बीच में से गैप में, और पहला चौका जस्ट बुखारा मागाम का सबसे बड़ा और बेहतरीन मुकाबला। आप सभी को मालूम है कि ये वो टूर्नामेंट है जहां कश्मीर के कोने कोने से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलना पसंद करते हैं। चलिए यहाँ पे एक और चौका, इस बार तो उठाकर खेला, अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा। हालांकि आदिल 50 अब जाकर इशारा किया और गेंद सीधे यहाँ
पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते, हालांकि ताकत तो ठीक ठाक लगा है स्टोक के पीछे, हालांकि ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आए, बट यहाँ और हवाई इलाका भी खाली रहता है। दूसरी बात है कि पावर प्ले है, और ऐसे में देखना होगा पावर प्ले में किस तरह से, और ये बल्लेबाज शुरुआती बल्लेबाज बैटिंग करेंगे अपनी टीम के लिए। एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन, और टीम के खाते में 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यासिर मलिक जिन्होंने इससे पहले चौके से जाकर अपना खाता खोला, उसके बाद और छक्का यानी कि एक और बड़ा स्ट्रोक लिया, 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। गौहर और उनके साथ यासिर मलिक की जोड़ी मैदान के अंदर इस वक्त हालांकि बल्लेबाजी करने के लिए जो शुरुआती बल्लेबाज यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया, और कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि वहाँ गेंदबाज ने बल्लेबाज का फॉलो किया था जहाँ लेग स्टंप के आसपास गेंद ने टपा था। उसके बाद पहले लगा था, मन बना लिया था कि शायद, मुझे भी लगा था शायद एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए गए थे बैट्समैन यासिर मलिक, पर अंतिम समय पे उन्होंने अपने स्ट्रोक को चक किया, खाली इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ आप देख रहे हो, हालांकि आपने कैप्शन में भी देखा होगा, वहाँ हमने ये मेंशन करके रखा, ये वो टूर्नामेंट है जहां वादी कश्मीर की हर बड़ी टीम ने और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ये तीसरा एडिशन है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। पुलवामा की सरजमीन से आप इस वक्त हमारी आवाज को सुन रहे हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव आपके अपने पेज पे आप देख रहे हैं दूसरा राउंड, यानी कि हर कोई मैच जो है वो डू और डाई है, ये आर पार की लड़ाई है। दिन का ये पहला मुकाबला, यहाँ आपने हालांकि एक पैर तो काफी देर तक हवा में रहा बैट्समैन यासिर का, यासिर ने इस गेंद को और अंतिम समय पे गाइड करके स्ट्राइक को रोटेट किया, दोबारा अपने पास स्ट्राइक को रखा, और यासिर की बात करेंगे 11 पर नाबाद 6 गेंदों का सामना कि पूरा ओवर खेला, अंतिम गेंद पर रन पूरा करके दोबारा गवर को कहा कि आपका काम नॉन स्ट्राइक एंड पे है, वो नॉन स्ट्राइक एंड पे जाएंगे, क्योंकि उसने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया, उसका अभी खाता खुलना बाकी है। 11 एक विकेट के नुकसान पे ये है अब तक का लेखा जोखा इस पहली पारी का आप देख रहे हैं, और एक बड़ा मुकाबला, दिन का ये पहला मैच है। तो मुझे आप सभी से एक गुजारिश जरूर रहेगी, अगर आप इस पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना, लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे, जी रिफत आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ये हमारे लिए खुश नसीबी आपने इस वीडियो को शेयर किया। पयाम मंजूर और इरशाद हैदर, अकील हुसैन, मलिक निसार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हफीज़ टाइगर हमारे साथ है, बहुत बहुत। मंसूर भाई आपकी आवाज़ में मुझे लगा कि देखिए, आवाज़ की बात करेंगे, आवाज़ तो अल्लाह का तोहफ़ा है, अल्लाह ने दिया, मेरा अपना कुछ भी नहीं हूँ, मैं हमेशा सफ़र में रहा, आज भी सफ़र में हूँ। कल मैं लोगों की तलाश में था, आज मैं अपनों की अपने आप की तलाश में हूँ। तो ये जो आपने लिखा है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो सब कुछ दिया है हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ ज़रा सा आगे आकर गेंद की पिच तक पहुँच और स्पॉट से जाकर पिक किया इस गेंद को, मिड ऑफ, अंदर गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ। यासिर मलिक और गवर की जोड़ी और पापोर की तरफ से मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए, हालांकि पारी की शुरुआत करने के लिए जो 2 शुरुआती बल्लेबाज और जिन्होंने अब तक एक अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि जानते हैं कि हमें एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है, बड़ा मैच है, वही अगर हमने यहाँ से विकेट्स गंवाए तो प्रेशर आएगा बाकी सारे बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि इनके पास नज़ीर टाइगर भी है। नज़ीर टाइगर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जो जाने पहचाने खिलाड़ी, जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। तो यकीनी तौर पर और तब जाकर वो उन बल्लेबाजों को यहाँ बेहतर प्रदर्शन या बेहतर काम करने का मौका मिलेगा जब यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभाएंगे दोनों बल्लेबाज। वही FCC लसजन के कप्तान निसार ठाकुर एक अच्छे तजुर्बाकार गेंदबाज है, यहाँ लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला, हालांकि यहाँ खिलाड़ी स्क्वायर लेग से गेंद का पीछा कर रहे थे, पर उनका पीछा जो है, इनका पीछा करना यहाँ सही साबित नहीं हुआ, और गेंद बिल्कुल जहाँ पे हम कमेंट्री कर रहे हैं और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम बॉक्स छोड़ की तरफ गेंद आई। एक बार फिर एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। हालांकि आज नज़ीर साहब भी आएंगे, शेख नज़ीर आप सभी को मालूम है, JK स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल कमेंटेटर, चाहे मुनव्वर की बात करेंगे या शेख नज़ीर की बात करेंगे, तो आज इंशाल्लाह शेख नज़ीर भी आएंगे इस मैदान के अंदर। हालांकि वो घर से निकल गए हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऊड़ी बलकोट के रहने वाले हैं। सबसे पहले उसे ऊड़ी जाना पड़ता है, ऊड़ी से गाड़ी पकड़नी पड़ती है, फिर बारामूला में रेलवे पर जाना पड़ता है, यानी कि रेलगाड़ी से आना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर थोड़ा सा समय लगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और एक बार फिर लेग स्टंप के आसपास राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया वहां गेंदबाज निसार ठाकुर ने, पर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के आसपास, लेकिन आप ओवर द विकेट गेंदबाजी करो या राउंड द विकेट गेंदबाजी करो, और ये वो बल्लेबाज कह रहे, यासिर मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे
कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। गेंद एक बार फिर दोबारा बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। यासिर मलिक 25 पर 11 गेंदों का सामना किया और गवर को यानी कि खाता खोलना बाकी। अब तक जो 11 गेंदें और हुई है इस पहली पारी की, वो 11 की 11 गेंदें अब तक उनका सामना किया यासिर मलिक ने और 1.5 25 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दिन का ये पहला मुकाबला। हमारे साथ हफीज टाइगर विराट कोहली का रिटायरमेंट के बारे में देखिए क्या बात करनी है, दुनिया ने वो दिखा दिया। दुनिया वाले तो देखते हैं सोशल मीडिया ने आज तक क्या छुपाया। बिल्कुल सही फैसला लिया होगा जिस तरह से उन्हें फैसला लिया, क्योंकि नए नए लड़के जो हैं वो आजकल और लंबी लंबी कतारों में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं और जो अभी भी इस इंतज़ार में है कि हमें और मौका मिलेगा क्रिकेट खेलने का, टेस्ट खेलने का, वनडे खेलने का, 20 खेलने का। और यकीनी तौर पर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा फैसला लिया कप्तान ने। कप्तान को मालूम है कि मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला, जितना मुझे और खेलना था या जितना मुझे अपने देश को देना था, उनने बहुत कुछ दिया अपने देश को। तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा फैसला कप्तान की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे नए नए जो खिलाड़ी हैं, नए नए जो लड़के हैं जो अच्छा टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, वनडे भी अच्छा खेलते हैं, T20 भी अच्छा खेलते हैं, तो उनके लिए मौका है। तो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला लिया और दुनिया भर के उस टॉप खिलाड़ी विराट कोहली ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साहिल बिलाल आपका भी शुक्रिया, सजाद अहमद सजाद संगलदान से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इरशाद आपका भी शुक्रिया, अकील हुसैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहले विकेट की तलाश में हैं और FCC लस्जन के हालांकि गेंदबाज पहला ओवर जो मीर मुजम्मिल ने किया उसमें 11 रन आए, वो 11 के 11 रन बनाए। यासिर मलिक ने जो अब तक स्कोर बनाया टीम ने 26 रन, वो 26 रन बनाए यासिर ने। यानी कि यासिर के साथ गवर मैदान के अंदर, गवर को भी खाता खोलना बाकी है। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद। ओ यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की, पर यहाँ गेंद की न सिर्फ न यहाँ गेंद की लाइन में आने का मौका दिया गेंदबाज ने, गेंद की पिच तक पहुंच पाए बैट्समैन और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ पावर प्ले लागू है। इसमें पावर प्ले में हमेशा बल्लेबाजों की कोशिश रहती है कि हमें इस पावर प्ले को अपने नाम करना है। गेंदबाजों की कोशिश रहती है कि हमें यहाँ और पावर प्ले में कुछ बल्लेबाजों का विकेट हासिल करना होगा। चलिए, जैसे मैंने इस बात का खुलासा करना शुरू कर दिया, पर वहां गेंदबाज ने यहाँ विकेट हासिल किया, यासिर को क्लीन बोल्ड किया और ऑफ स्टंप की सीध में टप्पा खाया और विकेट गेंदबाजी करने का यही फायदा, कहते हैं ना कि यू मिस आई हिट, वही हुआ। वहां बैट्समैन यासिर के साथ खेलना चाहते थे, पूरी तरह से अलग हो गए, यानी कि जुदा हो गए इस गेंद की लाइन से और गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकरा। यासिर का हालांकि बड़ा विकेट यहां, जिस विकेट की तलाश में थे FCC लस्जन के गेंदबाज, तो आखिरकार यहां गवर ने बल्कि मीर मुजम्मिल ने सफलता हासिल करके वहां बल्लेबाज को चलता किया। मीर वकार, हालांकि मुजफ्फर वकार डगआउट से टीम के कप्तान अब जाकर नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के। एक बड़ा मुकाबला, हालांकि अगर मैं इस मैच की बात करूं तो ये कोई छोटा मैच नहीं है, ये बड़ा मैच है, क्योंकि नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। तीसरा एडिशन है। पुलवामा का मैदान खूबसूरत है और इस मैदान का क्या कहना है। चारों तरफ अगर मैं मैदान की बात करूं तो मैंने पहली मर्तबा इतने बड़े डायमेंशंस किसी मैदान के अंदर देखे या किसी मैदान के देखें। न सिर्फ डायमेंशंस अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की बात करें तो मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सरकार भाई ने इस मैदान के अंदर मुझे बुलाया, इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मौका मिला। स्पॉन्सर्स जो हैं, स्पॉन्सर्स का वो जो और अपने अपने नाम या अपना अपना बोर्ड जो यहाँ पे लगा हुआ, स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करते जिन्हें इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया। वही अगर मैं ग्राउंड मैन की बात करूं तो ग्राउंड मैन भी बड़ा अच्छा काम करते, क्योंकि साफ सुथरा करीबन सुबह मैंने देखा यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत यह मैदान है और खुद भी आकर और अंपायर आदिल ने और मैंने देखा उसे कि पहले विकेट को और यहाँ कवर हटाई विकेट से, उसके बाद विकेट को प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं भी करीबन और 8:15 बजे मैंने इस मैदान के अंदर और तशरीफ़ फरमाया। उसके बाद मुद्दसिर भी आए, मुद्दसिर ने भी वहाँ पे और विकेट को ठीक किया, आउटफील्ड को साफ किया गया, क्योंकि दाएं बाएं जो आपने देखा होगा कि आजकल हमारे नौजवान और जिस तरह से हम चिंगम खाते हैं या लेज़ का इस्तेमाल करते, जूस का इस्तेमाल करते, जहाँ कहीं भी बैठते हैं वहीं पर फेंकते। हालांकि यहाँ पे डस्टबिन भी है चारों तरफ, पर इनका कोई इस्तेमाल नहीं करता। और मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आप किसी मैदान के अंदर आओगे, ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी। जिस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं उसी तरह हमारा ये घर है। हालांकि ये मैदान, हर कोई मैदान, यही मैदान नहीं हर कोई मैदान, तो डस्टबिन लगे हुए हैं, डस्टबिन का बराए इंसानियत आप और इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि माहौल जितना साफ रहेगा और हमारा जो कश्मीर है ये उतना बेहतर और उतना क्लीन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डगआउट से मुजफ्फर वकार
टीम के कप्तान नमूदार वे बैटिंग करने के लिए। यहाँ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वकार को भी अभी खाता खोलना बाकी है, गवर को भी खाता खोलना बाकी है। मैं अगर गवर की बात करूँ, आप अंदाजा लगा सकते हो, वो पारी की शुरुआत करने के लिए अभी तक उसे एक भी गेंद का सामना नहीं करने का मौका मिला, यानी कि आप पहली मर्तबा गवर को सामना करना होगा। टीम के कप्तान यहाँ पारी के लिए, टीम के कप्तान दूसरे नंबर पर मुजफ्फर वकार बैटिंग करने के लिए। अकील हुसैन, मंसूर गोल्लाव, बहुत बहुत शुक्रिया आप अकील भाई, आपका भी शुक्रिया। इरशाद, आपका भी शुक्रिया। पयाम मंजूर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक निसार, नाइस कमेंट्री भाई, आई एम वाचिंग फ्रॉम द कुपवाड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हफीज़, आपका भी हफीज़ भाई शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं। और फयाज अहमद पांपोर और स्क्वाड बोलो, हालांकि वो स्क्वाड भी मैं आप तक इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा फयाज भाई। और अहमद उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि सुबह थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल होता है इस विकेट पे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वो जो रात भर ओस या शबनम आसमान से गिरता है, विकेट थोड़ा सा सुबह जो है उसमें नमी रहती है, और गिरने के बाद जो गेंद का कहाँ जाना या इसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है बल्लेबाजों को। और ऊपर से जो फैसला लिया टीम के कप्तान ने, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट मैच शुरू हुआ, जहाँ पे दोनों टीमों ने काफ़ी लेट इस मैदान के अंदर तशरीफ फरमाया, और उसके बाद दो ओवर्स काटे गए, ये एक अच्छा फैसला, क्योंकि यहाँ पे कानून जो है वो हर किसी के लिए बराबर है। ये मैं नहीं कहूँगा FCC लजन के लिए कानून है, वही पांपोर के लिए एक और कानून है, और किसी और टीम के लिए एक कानून है, बस ये सेम कानून। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे हर कानून का पालन करना पड़ता है हर किसी टीम को, हर किसी कप्तान को। जैसे टीमों ने लेट मैदान के अंदर तशरीफ फरमाया, यानी कि लेट आई, लेट उन्होंने यहाँ इस मैदान के अंदर एंट्री की है, तो यकीनी तौर पर वहाँ मुद्दसिर और आदिल 50, हालांकि आदिल भाई जो अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे, या सरकार भाई जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, और तुरंत जाकर उनकी तरफ से ये इशारा है कि दो ओवर्स दोनों टीमों को काटने होंगे, और वही किया। 18 ओवर्स का मैच, बढ़िया गेंद अंदर आई, किस्मत वाले रहे, गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास, 1 नंबर की जर्सी पहने हुए FCC लजन के प्लेइंग 11 में, और विकेट कीपर जो है और 1 नंबर की जर्सी पहने विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे इरफान मजीद और साकिब शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद उमर के साथ हालांकि एस पिंटो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमर फारूक, आपका भी शुक्रिया। अल्ताफ़ मोदीन साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डार हमीद, अस्सलाम वालेकुम भाई, डार हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ बने। डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि उर्फ मैक्सी के नाम से, जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला FCC लजन के साथ भी, और आज ARCC हुमामा के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यकीनी तौर पर मैं हमीद साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। पहली पारी जारी, और मुजफ्फर वकार और गवर की जोड़ी मैदान के अंदर, और पांपोर की तरफ से बैटिंग करे, अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, इस गेंद को कलाइयों के सारे शॉट मिड विकेट की तरफ खेला, उस और खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ 3, अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो 3 खिलाड़ी ऑन साइड में हैं, और शॉर्ट्स के लिए दायरे के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट पर 1 खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक, मिड ऑफ अंदर, कवर अंदर, पॉइंट अंदर, और बैक, हालांकि एक डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक और खिलाड़ी तैनात है। ये लेकिन फील्डिंग की मैं अगर बात करूं तो फील्डिंग तो सही तरीके से अब तक यहाँ और जमा कर रखी है टीम के कप्तान FCC लजन के कप्तान निसार ठाकुर ने। एक अच्छे कप्तान भी है, तजुर्बा भी है और सीनियर भी है, तो देखना होगा आज ये उनका तजुर्बा आज टीम के कितना, हालांकि टीम के काम कितना आएगा। साकिब शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। या उसके अलावा इरफान मजीद, आपका भी शुक्रिया। रईस भट्ट, आपका शुक्रिया अदा करते। फयाज अहमद और साकिब शहजाद, ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। बात अगर करेंगे फाइनल की, जो MKT का फाइनल है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी किताब में और रात गई और बात गई, वो फाइनल मुकाबला संडे को इतवार के दिन होगा। हालांकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं रहूँगा, मैंने हर कोई मैच वहाँ पे कवर किया, बट मुझे यहाँ पे आना पड़ा, तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे वापस घर करीबन तब तक जाने का मौका नहीं मिलेगा जब तक ये टूर्नामेंट इख्तिताम नहीं होगा, क्योंकि इसके अभी कई सारे मैचेस आने बाकी, करीबन 14-15 दिन का सफ़र है मेरा और इस मैदान के अंदर। कुल मिलाकर पहली पारी जारी और टीम का स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं। यहाँ गेंदबाजों की तरफ से जिन्हें यहाँ खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला, पर यहाँ पे मौका मिला, खिलाड़ी उस और तैनात है, 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। मुजफ्फर वकार और गवहर को इस बात का इल्म है कि हमने टॉस जीतकर जरूर बैटिंग करने का फैसला किया, पर विकेट भी यहाँ बैटिंग के लिए तैयार नहीं है। 4-5 ओवर्स का खेल जो रहता है उसमें संभल कर खेलना होता है। गेंद पड़ने के बाद कभी कभार रुक कर भी आती है, फंस कर भी आती है, गिरने के बाद कहाँ जाएगी, और ये उम्मीद करना
बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे साथ रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पलवा FCC लर्जन वर्सेस कश्मीर गिलोरी पापोर, ये हमारे और मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वार साहब ने कैप्शन में जाकर, हालांकि मैंने मेंशन करके रखा था पर उसमें थोड़ा सा शायद गलती हुई थी और उस चीज़ को ठीक किया। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, सलामत रखें, क्योंकि हमारे पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ है जो ज़रूरी है। मैं इस फील्ड में एक शागिर्द हूँ, कोई उस्ताद नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी लगती है सीखने में तो ज़िंदगी गुजर जाती है और सीखना बाकी रहता है। तो यकीनी तौर पर मुकम्मल कोई भी इंसान नहीं। अगर कोई कहेगा मैं मुकम्मल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैंने सब कुछ सीखा है, मुझे लग रहा है कि वो उसकी भूल है, वो उसकी गलत फहमी का सामना करेंगे। नहीं आए गेंदबाज का इस ओवर में पहली मरतबा, हालांकि इस बार तो अपने शरीर को झुकाया था पर गेंद से दूर रहे और बैट्समैन यानी कि बैकफुट पर आकर खेलने की कोशिश, पर गेंदबाज की तारीफ कर रही होगी, उसे मालूम था कि बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं। गवर उनके सिलेबस यानी कि उनके रिडार से गेंद को दूर रखा, ऑफ स्टंप के काफी बार फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करनी होगी और बल्लेबाज की क्या कमजोरी है। अगर आप में काबिलियत है, आपने इन खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला, इस बार फुल टॉस, कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस में लेकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, हालांकि मिड ऑन अंदर खिलाड़ी गेंद का पीछा कर, पर रोकने के लिए नहीं बल्कि वापस लाने के लिए। यहां एक और चौका निकलता हुआ गवर के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का, बीच बीच में जाकर उन्हें अच्छे स्ट्रोक खेलने होंगे, तब जाकर यहां और एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर ये दिन का पहला मुकाबला, हालांकि दूसरा दिन है मेरा इस मैदान के अंदर, तो इस मैदान ने मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि मैदान भी अच्छा है और न सिर्फ मैदान अच्छा, हालांकि यहाँ पे खेलना कई और चाहते थे और बल्ले के टो से लगने के बाद यानी कि गेंदबाज की जो गति है, गेंदबाज का जो रफ्तार है और उसका फायदा मिलता हुआ यहाँ बैट्समैन गवर को। ऊपर से ये पावर प्ले लागू है, थर्ड मैन अंदर और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। मैं बात कर रहा था इस मैदान के, मैदान बड़ा खूबसूरत है और इस चौकी की मदद से आप जाकर सबसे पहले स्कोर की तरफ 5 ओवर 30 गेंदे 39 रन, 1 विकेट गंवाया, कि 1 विकेट जरूर गंवाया टीम ने, पर उस बल्लेबाज ने भी करीबन 8-10 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाए अपनी टीम के लिए। पहला विकेट हालांकि गंवाया जरूर टीम ने, पर उसके बाद तुरंत जाकर एक अच्छी वापसी यहाँ मुजफ्फर वकार और गवर की तरफ से, क्योंकि मुजफ्फर वकार और गवर की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। इस कुर्सी को यहाँ से लो, यहाँ बैठो। और मुजफ्फर वकार और गवर की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे और देखना होगा कि किस तरह की साझेदारी निभाएं। सीधे बल्ले से खेला और एक बार फिर और ओवर पिच गेंद जरा सा आगे आकर और हॉफ वॉली पे, हालांकि ड्राइव तो नहीं किया बट इस बार सीधे बल्ले से खेला, गेंदबाज के बगल से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी शुरुआत अब तक मिलती हुई यहाँ टीम पापोर रेड्स को, हालांकि सॉरी यहाँ पे और गिलोरी, हालांकि इस टीम का नाम जो है वो और कश्मीर गिलोरी पापोर, हालांकि हम पापोर भी कह सकते हैं, जो मैदान के अंदर मुजफ्फर वकार की सेना बैटिंग कर। इस बार बढ़िया गेंद आगे डाला, इस गेंद को पूरी तरह से गुड लिंगत से आगे जाकर गेंद ने टपा खाया सही स्पॉट पर, अच्छा खासा उछाल खेलना चाहते थे, खड़े खड़े जाकर बीट हुए गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ ये पावर प्ले का आखिरी और अंतिम ओवर है, क्योंकि और इसके बाद खिलाड़ियों को फैलाया जाएगा और टीम का स्कोर 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को और शेयर भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और चौका और एक बार फिर एक और चौका, यानी कि मुनीर का ये दूसरा ओवर है। जी हाँ, दूसरा ओवर, एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, 4 रन और टीम के खाते में। हालांकि मुनीर अपना दूसरा ओवर 1.1 ओवर की गेंदबाज, इससे पहले शायद 1 ओवर आया था और वो मैडन रहा था इस गेंदबाज का, क्योंकि 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 4 रन दिए उन्होंने। हालांकि करीबन देखना होगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ी दिखाई दे रही है, कभी कभार लेट काम करता है स्कोर बोर्ड और उसके बाद हमें भी काफी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे क्या कुछ घटा, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सूरत हाल है और आने वाला वक्त इस बात का खुद ब खुद फैसला करेगा, क्योंकि नेटवर्क जब भाग जाते हैं तो यकीनी तौर पर इन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, पर आजकल के ज़माने में फिर और इन्हें उतना मुश्किल ढूंढना नहीं जितना पहले वाले ज़माने के, इससे 10 साल पहले मुश्किल था नेटवर्क को ढूंढना, क्योंकि हम फिर दूर दूर निकल जाते थे खेतों में, खलियानों में कि और नेटवर्क को ढूंढने के लिए। पर आज अगर नेटवर्क की बात करेंगे, आप कहीं भी जाओ दूर दराज इलाके में नेटवर्क आता, पर कभी कभार जो
इशू रहता है और उसके शिकार हम भी हो जाते हैं और स्कोरर भी हो जाता है। इस बार खड़े खड़े जाकर अपने शरीर को झुकाया, खूबसूरती के साथ यहाँ गेंद को निकाला और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मादाम का 4 रन और टीम के खाते में। एस दिल अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। फयाज अहमद ने कुछ अल्फाज लिखे हैं। मंसूर, आपका मतलब हक तो ये है कि हक अभी अदा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि हक है, अगर मैं कहूँगा मैंने अभी तक वो हक अदा नहीं किया, वो अपने वालिदैन का, अपनी माँ का। हालांकि मेरे वालिद साहब नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो बचपन में ही और उनके साए से हम महरूम रह गए, यानी कि अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस अता करे। आपके भी जो और गए गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस अता करें। पर मुझे लग रहा है कि जो बड़ा हक होता है उस हक को हम अदा नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी भर, वो माँ का हक होता है। तो यकीनी तौर पर आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कुछ अल्फाज देखे, मुझे अपने घर वाले याद आए, क्योंकि मैंने और घर के बगैर, हालांकि घर से बाहर मैंने करीबन और ये आधी जिंदगी और गुजारी। अच्छा स्ट्रोक लिया और खिलाड़ी उस ओर तैनात है, पर उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद एक बार फिर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए अपने आप को इस विकेट पर सेट कर दिया। मुजफ्फर वकार टीम के कप्तान और गवर की जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर बैटिंग करे। विकेट जरूर मिला यहाँ एफसीसी लज्जन को, पर उसका कोई दबाव नहीं, उसका कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि शुरुआती बल्लेबाज जिस तरह से शायद एजाज तब आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने यहाँ बैटिंग की 11-12 गेंदों का सामना करके 26 रन बनाए, यानी कि एक अच्छी शुरुआत टी20 को देखकर ऊपर से आज ये 18-18 ओवर्स का खेल। और इसे मद्देनजर रखना होगा, जहन में रखना होगा कि हमें किस तरह से बैटिंग करनी है, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी, अगर मैं एफसीसी लज्जन की बात करूं, और इनके पास भी एक अच्छी टीम है। कि हर कोई टीम अपनी टीम को जहां कहीं भी वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी टीम को मजबूत करते हैं। टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका मिलता है, अच्छे बल्लेबाजों को मौका मिलता है, अच्छे गेंदबाजों को मौका मिलता है। और जब विकेट अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए, तो गेंदबाज को हर सवाल का, यानी कि हर चुनौती का और सामना करना पड़ता है। और अभी तक विकेट जरूर मिला था, पर उसका कोई असर नहीं। एक बार फिर दोबारा टीम के कप्तान निसार ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा इस खूबसूरत मैदान से और आप तक पहुंचा रहा हूं रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन, दूसरा राउंड और दिन का पहला मुकाबला पापोर बनाम एफसीसी लज्जन के दरमियान। इस ओवर में पहली मर्तबा, हालांकि खड़े खड़े इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने पर दिया, बैकवर्ड पॉइंट की इतनी बड़ी है, पॉइंट की तरफ गई, बड़ी इत्मीनान के साथ गेंद को फील्ड किया, पर यहाँ रन पूरा करने का मौका। रज रुजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कामरान अकमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है शांगा से बिलाल अहमद। नज़ीर साहब कहाँ हैं? नज़ीर साहब को काफ़ी दूर से आना। बिलाल साहब यकीनी तौर पर वो अभी पहुंच जाएंगे इस मैदान के अंदर, क्योंकि अभी 10, 15, 16 दिन का हमारा ये सफ़र है, हमारा ये टूर जैसे हम कहते हैं। और यहाँ पे हमारा 10-15 दिन जो काम है लगातार चलेगा, तो उसमें बीच बीच में नज़ीर साहब भी और यहाँ पे आएंगे, उनकी आवाज़ भी गूंजेगी इस मैदान के अंदर, क्योंकि अभी बहुत बड़े मैच आने बाकी हैं। यानी कि हर कोई मैच बड़ा होता है, छोटा बड़ा तो क्रिकेट की दुनिया में और क्रिकेट की किताब में ये अल्फाज मैंने और कहीं भी नहीं देखा, बट क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पे ये नॉकआउट बेस पे, ओ यहाँ क्लीन बोल्ड हुए, चले बात हम बाद में भी कर सकते हो, पर यहाँ तजुर्बाकार ने पूरी तरह से अपने तजुर्बे से बेबस कर दिया। वहां टीम के कप्तान वर्सेस कप्तान, और यहाँ मुजफ्फर वकार जो टीम के कप्तान है, पापोर के कप्तान, उसे क्लीन बोल्ड किया, बैकफुट बनाकर खेलने की कोशिश की और पूरी तरह से लाइन से, यानी कि गेंद की लाइन से अलग हो गए, समझ नहीं पाए इस गेंद को और गेंद ऑफ स्टंप से जाकर टकराए। तो इस तरह से यहाँ कप्तान ने कप्तान का विकेट हासिल किया। दूसरा झटका लगाया टीम और पापोर को 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे। गवर्नाबाद 19 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। क्या नजीर टाइगर को भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए, क्या किसी और बल्लेबाज को भेजा? इनके पास एक अच्छी बैटिंग लेने पर यहाँ दूसरे विकेट की तलाश में थे टीम के कप्तान और खुद जाकर निसार ठाकुर ने सफलता हासिल 1.416 रन देकर एक सफलता। अभी मुजफ्फर वकार का विकेट उन्होंने हासिल किया। इब्राहिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि बोईमीर तो आज नहीं, मुझे लगा था शायद एफसीसी लज्जन के साथ आज बोईमीर भी आएंगे खेलने के लिए, पर बोईमीर को मैंने इस मैदान के अंदर नहीं देखा। हालांकि आज कुछ नए चेहरे, नए खिलाड़ी जो
और निसार साहब का काम है। और मुझे लग रहा, कहते हैं ना कि वो जो रेल, एक तो हम कहते हैं रेल हीरो, वो तो हमारे और वालिदैन होते हैं, पर यहाँ कहते हैं रेल स्पोर्ट्स प्रमोटर जिसे हम कहते हैं। मुझे लग रहा है कि निसार ठाकुर से बेहतर मैंने और कोई नहीं देखा, क्योंकि जब जब भी मैंने इसके खिलाफ काम किया है और जब जब भी मैंने और जहाँ कहीं भी मैंने किसी भी मैदान के अंदर इसे देखा, तो हर मैदान के अंदर नए नए खिलाड़ी मैंने इस टीम में देखे, इसके साथ देखे खेलते हुए। तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर या इससे और बढ़िया कोई स्पोर्ट्स प्रमोटर नहीं होगा, जो नए नए लड़कों को हमेशा खिलाता, उनके टैलेंट को बाहर निकालता, उनके हुनर को बाहर निकालता, और वो जो उन्हें अपने आप को साबित करने का जब भी मौका मिलता, तो मुझे लग रहा है कि एफसीसी लजन की इस टीम के साथ खासकर निसार ठाकुर की निगरानी में डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है, बैटिंग कर रहे हैं। नजार टेलर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नजीर कुमार साहब खानपुरा बारामूला से, और हमारे साथ बने कामरान अकमल इब्राहिम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस मैच का इस वक्त मजा ले। नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार है, क्योंकि अभी अभी जिस विकेट की तलाश में थे एफसीसी लजन की टीम, और कप्तान 13 नंबर की जर्सी पहने और दूर उस छोर से 3-4 कदमों का रनआउट जिन्हें विकेट हासिल किया, सामना करेंगे एक बार फिर। इस बार भी खड़े खड़े जाकर गवर ने इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। गवर और आमिर मीर, हालांकि एक और बेहतरीन बल्लेबाज डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। आमिर मीर की बात करें, उन्हें खाता खोला 19 पर, गवर नाबाद 10 गेंदों का सामना किया। फाजिल की बात करेंगे तो फाजिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो बामरादा से इस वक्त हमारे साथ बने। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से मेरे साथ मेरे काफ़ी करीबी यार, जो हमारे यार भी नहीं है बल्कि मेरे मनपसंद, मेरे फेवरेट खिलाड़ी। हालांकि आज तक मैंने सोशल मीडिया पे ये इस बात का खुलासा नहीं किया, मैं 2019 से और क्रिकेट की दुनिया के साथ मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि 2013 और 2014 में, सबसे पहले 2013 में मैंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा, उसके बाद 2019 से लेकर आज तक मैं डटा रहा इस फील्ड में। और आप लोगों ने जो दुआएं की, आपका सपोर्ट, चले यहाँ विकेट मिला, बाद हम इस बात को जारी रखेंगे। यहाँ पे विकेट मिला एक और नए गेंदबाज को, यानी कि निसार ठाकुर के बाद न जाने किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया था, खुद जाकर ठाकुर ने विकेट मिला। अभी अभी डगआउट से नमूदार हुए थे आमिर मीर, उन्होंने अपना विकेट गवा। हम बात कर रहे थे कि 2019 से लेकर आज तक अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं, तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपका मनपसंद खिलाड़ी कौन है, कश्मीर के अंदर 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं, और जुनेद बशीर जो एफसीसी लजन के साथ भी उन्हें काफ़ी क्रिकेट खेला, और उसके जैसा टैलेंटेड और खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी और मैंने आज तक नहीं देखा कश्मीर क्रिकेट में। फील्डिंग, बैटिंग और वो जो उनका फुर्तीलापन, वो जो उनकी चालाकी और वो जो उनका खेलने का अंदाज, गेंदबाजी करने का अंदाज आज तक मैंने नहीं देखा। और मेरे दूसरे मनपसंद खिलाड़ी इस वक्त मेरे स्क्रीन पर है, जो इस वक्त देख रहे इसको और इस मैच को, उनका नाम है जाहिद डार। ये कुछ गिने चुने ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें मैं दिल से पसंद करता हूँ। एक जाहिद डार है, वो भी, उनका भी बड़गाम से ताल्लुक है, और जुनेद बशीर का भी बड़गाम से ताल्लुक है, जिनका जो मेरे मनपसंद खिलाड़ी, जो बेहतरीन टैलेंट है। हालांकि उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखे और मैंने बहुत सारा काम किया। आप खुद अंदाज़ा लगा सके 2019 से मैं लगातार, जहां पे मैंने बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं, और 125 मैचेस मैंने पिछले साल किए, और उससे पहले भी मैंने 100 मैचेस गरोटा के अंदर किए जम्मू की सरजमीन पर। और हाल ही में मैंने 2024 के चलते चलते अंतिम महीनों में या 2025 के और शुरुआती महीनों में 125 मैचेस मैंने किए। तो आज तक मैंने उससे और बेहतर टैलेंटेड खिलाड़ी कोई नहीं देखा। और कश्मीर वैली के अंदर बात कर रहे हैं हम जुनेद बशीर के, कवर की तरफ खेला ठाकुर, उस और तैनात स्कोर में 1 रन का और इजाफा। हालांकि अभी जो विकेट मिला, अब उसकी जगह देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया। मेरी स्कोर से गुजारिश है, क्योंकि बीच बीच में और इस तरह की, हालांकि मीर हाफिज अब डगआउट से नमूदार है। टीम का जो स्कोर है 60 रन और 3 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की गेंदबाज। सलमान अपना पहला ओवर, यानी कि गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं टीम के कप्तान, क्योंकि कप्तान को इस बात का इल्म है, न सिर्फ मुझे यहाँ सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है, पर शुरू में मुझे रोकना होगा पापोर क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को, क्योंकि पापोर के पास काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। यहाँ जोरदार तरीके से मारा गेंद को, और गेंद कवर और मिड ऑफ के दरमियान से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका है। टाइमिंग और कमाल और प्लेसमेंट लाजवाब, और गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन टीम के खाते में। पहली पारी जारी, और जहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया कश्मीर गिलोरी पापोर के कप्तान ने, और उसके बाद उन्हें
और दिन के इस पहले मैच में ये दूसरा राउंड इस वक्त रवा दवा इस टूर्नामेंट का, जिसमें गवहर और मीर और हाफिज की जोड़ी मैदान के अंदर, लेकिन दो ऐसे बल्लेबाज जिसमें मीर हाफिज अभी आए, पर गवहर की बात करेंगे वो आज पारी की शुरुआत करने के लिए स्टंप्स की लाइन में आती हुई गेंद, हालांकि इस बार पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं ना कि गति में परिवर्तन किया, मिश्रण किया और चेंज ऑफ पेस जिसे हम कहते हैं, और वही किया था। पर बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी और उन्हें इस गेंद को अपने बल्ले से खाली टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। पारी का 8वां ओवर 18 और ओवर्स का मैच होगा। यहाँ पे रन आएंगे और खिलाड़ी जरूर तैनात, पर अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। दिन का ये पहला बड़ा मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा। हालांकि आप सभी को मालूम है कि कल तक यहाँ जीके स्पोर्ट्स बुलेटिन के और कल के वो जो और कमेंटेटर थे और मीर इनायत शायद उसका नाम है, हालांकि इनायत हुसैन उनका नाम है, जो इस मैदान के अंदर काम कर रहे थे। हालांकि कल और परसों शायद उसे किसी और जगह आप जाकर तैनात किया गया। हालांकि मुझे ही इस मैदान के अंदर आना था काम करने के लिए, पर आप सभी को मालूम है कि अल्लाह का शुक्र, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, और जहां मुझे लग रहा है कि मुझे शुक्र करना चाहिए अल्लाह का और अपने उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं मागाम के अंदर बिजी था और जैसे मागाम का टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ, फाइनल खेलना बाकी रहा, तो मैंने मुनासिब समझा कि मुझे अब जाकर शायद पुलवामा की तरफ रुख करना चाहिए और मैं यहाँ इस मैदान के अंदर इस टूर्नामेंट में काम करने के लिए। ठाकुर एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा, चलिए निसार ठाकुर की ये गेंद, मैंने इससे पहले भी कहा कि ठाकुर के खिलाफ अगर आप बड़ा स्ट्रोक लेने की सोचोगे तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बहुत ही बेहतरीन गुगली जिसे हम कहते हैं वही गेंदबाज है निसार ठाकुर, और उन्हें पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और इस बार विकेट पर जैसे ही कलाइयों से यानी कि हाथ से उंगलियों से गेंद को रिलीज किया, उतना रफ्तार नहीं था गेंद के पीछे, और टपा खाने के बाद पूरी तरह से नीचे रहती हुई गेंद खड़े खड़े मारना चाहते थे, पर यहां बल्लेबाज के सारे खाने बंद हो गए और गेंद स्टंप से जाकर टकरा। एक और विकेट, यानी कि आप जाकर विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी, और ठाकुर ने यहां नए ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट हासिल किया और एक और झटका लगा। और टीम पापोर को, जो मैदान के अंदर इस वक्त कश्मीर गिलोरी पापोर की टीम बैटिंग कर, ऊपर से आज मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से वो अलग बात है कि जहां सूरत हाल इस वक्त मैच का है, तो ये गलत फैसला लिया टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का। फिलहाल कुल मिलाकर यहां चौथा झटका लगा, 64 4 विकेट के नुकसान पे 8.2 ओवर की गेंदबाजी। ठाकुर का तीसरा ओवर 17 रन देकर 2 विकेट अब तक ठाकुर ने हासिल किए। ये दिन का पहला मुकाबला और ऐसे में जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा और हारने वाली टीम को और इस टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। हालांकि धीरे जाकर सबसे पहले राउंड में 32 टीमों को बाहर जाना पड़ा और अब जाकर यहाँ और 32 टीमें एक दूसरे के साथ मैचेस खेल रही है और उसमें और कई सारी टीमों को बाहर जाना पड़ा और कई सारी टीमों को यहाँ एक अच्छा सही रास्ता मिला जिन्हें आगे के 16 में जाने का मौका मिला। तो यकीनी तौर पर यहाँ से देखना होगा कि पहला मैच जो है और यहाँ किस टीम की जीत होगी, किस टीम की हार होगी। पर अभी तक एक अच्छी गेंदबाजी की निसार ठाकुर की सेना ने और सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, तेज गेंदबाजों का कम, स्पिनर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करके उन्हें विकेट्स हासिल किया और खुद जाकर 2 विकेट हासिल किए। इस बार पैड लाइन पर आते हुए गेंद कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करके निगाहों से ठीक तरह से गेंद का पीछा किया, यानी कि गेंद पर ठीक नजर है इस बल्लेबाज की जो अभी अवैस बैटिंग करने के लिए अवैस आते ही आते उन्हें स्ट्रोक लिया करीबन 2 रन पर वो नाबाद है। 64 से बढ़कर यहाँ 66 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 9वां ओवर जारी। एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी तब जाकर इस दबाव से, न सिर्फ दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम पापोर से, जहां पे सरकार की तारीफ करनी होगी। हालांकि हर साल तो उनकी ही सरकार रहती है, क्यों उन्हें मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से क्यों मैं कहता हूं कि उनकी सरकार हर साल है। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं सरकार को, क्योंकि सरकार ने बेहतरीन क्रिकेट हमेशा खिलाया पुलवामा के इस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और इस साल भी काफ़ी सपोर्ट मिला नौजवानों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, कि सरकार हमें आपकी निगरानी में ही हमेशा हम ये टूर्नामेंट देखना चाहते हो। तो सरकार की बात करेंगे बाकी सारे लोग, हालांकि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और दिल के भी अच्छे हैं, तो जो हमेशा
और मुझे भी, हालांकि मुझे भी जब भी मैं यहाँ पे आया या कल मैं यहाँ पे आया, मुझे नहीं लग रहा कि मैं और किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ। जिस तरह से यहाँ के लोग जो है पूरे मोहब्बती लोग हैं या दिल वाले लोग हैं, प्यार भरे लोग हैं, उनका सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे पुलवामा के उन लोगों का जो क्रिकेट शायकीन है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं या इस मैदान के अंदर हमारा हाल चाल पूछने के लिए आते हैं। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का आदिल मुश्ताक हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर कुमार साहब आपका शुक्रिया। बासिल मुज़म्मिल और आफान मीर आपका शुक्रिया। आदिल मुश्ताक के अलावा असरार शुक्रिया। कामरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। और ऐसे में ये पारी का 10वां ओवर, इसके बाद 8 ओवर आने बाकी है। गेंद हवा में और उसके नीचे खिलाड़ी। चलिए यहाँ पे गवर का भी काम तमाम कर दिया और गेंदबाज ने लॉफ्ट किया था, पर ताकत पूरी तरह से लगाना होता क्योंकि ये मागाम का मैदान नहीं, ये बड़गाम का मैदान, ये पुलवामा का मैदान है। और इस मैदान के जो डायमेंशंस है वो काफ़ी बड़े हैं और खड़े खड़े जाकर यहाँ सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, पर वो ताकत नहीं जिस ताकत के साथ ये स्ट्रोक खेलना था बल्लेबाज गवर को, उन्होंने अपना विकेट गंवाया। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे, हालांकि उसे भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे कैच आया, उन्होंने लपक लिया। यहाँ गवर का ये जो सेट बैट्समैन थे उसका विकेट मिला। यहाँ गेंदबाज हालांकि सलमान का दूसरा ओवर 9 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। 72 5 विकेट के नुकसान पे 9.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वाले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। SR भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। अगर आप इस पेज पे नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, लाइव कवरेज को शेयर करना, ताकि आपके शेयर करने से और बाकी सारे दोस्तों तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी और उन्हें भी और इस मैदान के अंदर आने वाले मैचेस देखने का अवसर और मौका मिलेगा। डगआउट से नए बैट्समैन अब न जाने अब किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया, कौन से बैट्समैन मैदान से बैटिंग करने के लिए, पर विकेटों के गिरने का सिलसिला जो लगातार जारी है और ये सबसे बड़ा प्रेशर और दबाव रहेगा। वानी रिजवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। SR भट्ट साहब या आदिल मुश्ताक, निसार अहमद डार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दें। और जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मज़ा ले रहे तो आप ज़रूर इस वीडियो के साथ साथ पेज को भी फॉलो करना, क्योंकि पेज को फॉलो करने से जो बाकी सारे मैचेस हैं और इसके बाद भी एक और मैच है दिन के दूसरे आप में, फिर बाकी सारे मैचेस, फिर क्वार्टर मैचेस, फिर सेमीफाइनल मैचेस, फिर फाइनल मैचेस, क्योंकि इस मैदान के अंदर या इस टूर्नामेंट में आप हर बड़े खिलाड़ी को देखोगे आगे आगे, और जैसे जैसे फिर आगे टूर्नामेंट जो आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहला राउंड जो वो काफ़ी मुश्किल होता है जब 64 टीमों पर, और जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ 64 टीमों का और बड़ा टूर्नामेंट रहता है, और पहला राउंड तो अब जाकर मुकम्मल हो चुका, दूसरे राउंड के भी कई सारे मैचेस इसके मुकम्मल हो चुके हैं, और अब जाकर धीरे धीरे जाकर आगे के 16 में टीमें जाने लगी, यानी कि आगे के 16 की लड़ाई मैदान के अंदर। डगआउट से नए बैट्समैन क्या टाइगर को भेजा गया, हालांकि इनके पास एक अच्छी बैटिंग थी और एक अच्छी बैटिंग है, अब ये नहीं कैसे, एक अच्छी बैटिंग थी पर उसे गंवाया। यहाँ पांपोर की टीम ने 5 बल्लेबाज जिसमें गवर और ने एक अच्छी पारी खेली, पर यहाँ बड़ा स्ट्रोक इस बार तोड़ेदार पे गेंद मिली है और ताकत का सही इस्तेमाल करना है मैदान के अंदर। हालांकि एक अच्छे और ताकतवर खिलाड़ी है, उन्होंने पूरी तरीके से यानी कि सही तरीके से अपने ताकत का इस्तेमाल किया। गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से यानी कि वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बार, बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। नए बल्लेबाज जो डगआउट से नमूदार हुए, सबसे पहले देखना होगा कि कौन से बैट्समैन, हालांकि जिसमें ओएस और एजाज HC, हालांकि एजाज नहीं बल्कि ओएस के बल्ले से निकला ये छक्का। 1 कम 80 5 विकेट के नुकसान पे 10 पूरे और 60 गेंदें अब तक मुकम्मल। 48 गेंदों का अभी भी आना बाकी, जिसका मैंने इससे पहले भी खुलासा किया है कि अगर आप भी, हालांकि जितने भी मुझे कप्तान या बाकी सारी टीमें जो है अगर वो मुझे सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि टाइम का ख़ास ख्याल रखा जाए। टाइम पर आओगे तो यकीनी तौर पर, वक्त ने आज तक किसी का इंतज़ार नहीं कि हमें वक्त का पीछा करना पड़ता है, वक्त जो वक्त और जहाँ, और हमेशा हम इस वाला अल्फाज को दोहराते रहते हैं, तो यकीनी तौर पर टाइम का खास ख्याल रखें, टाइम पर आए। और यहाँ आपके लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार है, विकेट भी तैयार रहता है, आउटफील्ड भी तैयार रहता है, क्योंकि करीबन मुद्दसिर और आदिल जो मैदान के अंदर अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे, या जो टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और वो भी उन्होंने भी करीबन 8:15 बजे 8:30 बजे इस मैदान के अंदर तशरीफ़ फरमाया। बाद में
इस मैदान का जायज़ा लिया और विकेट को तैयार किया, आउटफील्ड को साफ किया। और लियाकत लोन हालांकि जो एक अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हैं हमारे वादी कश्मीर के, और उन्होंने भी आप जाकर इस मैदान के अंदर तशरीफ़ फरमाई। यानी कि यहाँ हर बड़ा खिलाड़ी इस मैदान के अंदर आकर मैचेस देखते रहते। और लियाकत आपने देखा होगा, कल मैंने उसका पोस्ट भी डाला था जब किसी को उन्होंने मैन ऑफ द मैच दिया था, तो लियाकत लोन आप जाकर यहाँ मैदान के अंदर वो और पहुँच चुके जिन्हें तशरीफ़ फरमाया। और पानी का वक्फा ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर, और 10 के बाद टीम का जो स्कोर है और वो आपके स्क्रीन के सामने 1 कम 80 79, 5 विकेट के नुकसान पे मिनसा हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई है मंजूर भट्ट साहब, वालेकुम अस्सलाम भैया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कामरान अकमल शांगस से और मिनसा का अस्सलाम वालेकुम, मैं स्वीट हॉट, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। और आप ठीक हो मंसूर भाई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल आज ठीक है, अल्लाह का करम है, तो अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआ। SR भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया, शमीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़हूर अहमद मलिक आपका शुक्रिया। RB रिजवान भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब बार बार इंशाल्लाह ये नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर उसके लिए पेज को फॉलो करना होगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी तब जाकर आपको कमेंट करने का मौका मिलेगा और मुझे आपका नाम जो है वो पढ़ने का मौका मिलेगा। 18 ओवर्स का मैच है प्री का, हालांकि सॉरी यहाँ पे जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। पहली पारी जारी, टॉस जीता और कश्मीर गिलोरी पापोर के कप्तान मुजफ्फर वकार ने जो बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि मेरे ख्याल से और जिस हिसाब से उन्हें बैटिंग करनी थी या जिस हिसाब से इस वक्त स्कोर होना चाहिए था पापोर की टीम का, बैटिंग को देखकर, बल्लेबाजों को देखकर, तो यकीनी तौर पर एक अच्छी गेंदबाजी अब तक की है FCC लजन के गेंदबाजों ने। 8 ओवर 48 गेंदों का अभी भी आना बाकी। ओएस 9 पर नाबाद 6 गेंदों का सामना किया। एजाज अभी भी डगआउट से नमूदार हुए हैं और बैटिंग करने के लिए। और पानी का वक्फा मुकम्मल, ड्रिंक्स की टॉली मैदान से बाहर और खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। देखना होगा आप किस और गेंदबाज का पानी के वक्फे के बाद क्या रहेगा सूरत हाल बल्लेबाजों का, क्योंकि बल्लेबाजों को यहाँ और एक रेस्ट जिसे हम कहते हैं वो करने का मौका मिला, पानी पीने का मौका मिला, एक दूसरे के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। और क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम भी गुजारा एक दूसरे के साथ। क्या कुछ रणनीति इख्तियार की होगी आप बल्लेबाजों ने, क्या वो रणनीति आज टीम के काम आएगी वही, और गेंदबाजों ने आप जाकर का कुछ रणनीति अपनाई होगी, किस गेंदबाज का वो इस्तेमाल करेंगे और कहां पे जाकर उन्हें किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अब आने वाले 8 ओवर्स में गेंदबाजों की कोशिश रहेगी कि हमें वो जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर को, उस दबाव को बरकरार रखना होगा। न सिर्फ बरकरार रखना होगा बल्कि यहाँ पे मौका है कम अज कम स्कोर पे और रोकने का, खास टीम पापोर को। निसार ठाकुर हालांकि दूसरे छोर से दोनों तरफ से इस विकेट पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जाती है। इसका हालांकि मैंने कल भी खुलासा किया था, क्योंकि एक अच्छा मैदान है, विकेट भी अच्छे, ग्राउंड के डायमेंशंस काफ़ी बेहतरीन है, तो इस विकेट पर दोनों तरफ से और गेंदबाजी भी की जाती है, बैटिंग भी की जाती है। अब जाकर कश्मीर स्पोर्ट्स ले कमेंट्री कॉम्बॉक्स छोर से गेंदबाजी होगी, यहाँ नीचे रहती हुई गेंद और खड़े खड़े मारना चाहते थे और अंपायर के सर के ऊपर से, पर गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर और सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकराए, प्ले डाउन हो गए। और बल्लेबाज एजाज, शायद एजाज अभी मैदान के अंदर नाबाद है, शायद ओवेस वहाँ बैटिंग कर रहे थे, ऊंचे लंबे कदावर बल्लेबाज। लेकिन कदावर बल्लेबाज का हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि मुझे शॉर्ट गेंद मिलेगी, बाद में मैं एक बड़ा स्ट्रोक लेने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वो बड़े शॉर्ट गेंद के बड़े शौकीन होते हैं कदावर बल्लेबाज, क्योंकि झुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नीचे रहती हुई गेंद, और वही हुआ, झुकना मुश्किल हुआ और गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर सीधे स्टंप से जाकर टकरा। यहाँ एक और विकेट, यानी कि आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस, जहां छठा झटका निसार ठाकुर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। हालांकि मैंने और पिछले साल भी गरोटा के अंदर 2024-2025 में उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। हालांकि अगर मैं निसार ठाकुर की बात करूं तो उनकी गेंदबाजी में घुमाव नहीं रहता, पर वो जो अलग अलग और किस्म की गेंदबाजी करना जानते हैं, अलग अलग स्पॉट पर गेंदबाजी करना जानते हैं, और तजुर्बा भी है, वो जो सीनियर है तजुर्बा, और उसे मालूम होता है कि मुझे और किस स्पॉट पर गेंदबाजी करने और बल्लेबाज की क्या कमजोरी है, और उस कमजोरी को तुरंत पढ़ने की महारत है निसार ठाकुर को। उन्हें विकेट हासिल किया, या छठा झटका लगा और डगआउट से नजीर टाइगर अब
नमूदार है बैटिंग करने के लिए नज़ीर टाइगर, उनके साथ उनके साथी बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक एंड पे 13 नंबर की जर्सी पहने हुए, 13 नंबर की जर्सी पहने हुए निसार ठाकुर वही, और नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बैट्समैन तो जब रन के लिए दौड़ पड़े और जिन्हें आप सामना करना होगा 13 वर्सेस 13, यानी कि बैट्समैन और के बदन पे भी, शरीर पे भी 13 नंबर की जर्सी और है, और वही और गेंदबाज के भी शरीर पर 13 नंबर की जर्सी है। टीम का जो स्कोर है और 81 रन 6 विकेट के नुकसान पे पारी का 11वां ओवर जारी। एजाज और नज़ीर भट्ट की जोड़ी मैदान के अंदर, और एक एक रन से अब काम चलाना होगा, पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आपने पूरे ओवर्स खेले, हालांकि यहाँ पूरे ओवर्स नहीं और खेल पाएगी टीम तो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलेगा। नीचे रहती हुई गेंद को और खेला जरूर, पर यहाँ अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला, सामना करेंगे एक बार फिर, इस बार आगे आकर और गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। उसूर खिलाड़ी मौजूद है और एक एक रन से यहाँ काम चलाना होगा, क्योंकि यहाँ एक और विकेट मिला तो यकीनन दबाव जो है, प्रेशर जो है, वो लगातार जो दबाव और प्रेशर टीम के ऊपर है और उस प्रेशर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ लेग स्टंप की काफी बार और दिशा से भटक गए, फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, हालांकि उस और खिलाड़ी हैं शॉर्ट फाइन लेग से बिल्कुल 30 गज दायरे पे वो फील्डिंग कर रहे हैं, बट गेंद और बैट का कोई मुलाकात नहीं। वाइड का इशारा अंपायर आदिल का, और आदिल और मुद्दसिर मैदान के अंदर दो बेहतरीन और तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं और अंपायर भी बेहतरीन है जो मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे। एक और डॉट का सामना करना पड़ा, डॉट गेंद के साथ कुल मिलाकर ये पहली पारी जारी। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं और रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन और दिन का ये और पहला मुकाबला, दूसरा राउंड इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे। 84 रन 6 विकेट के नुकसान पे ठाकुर एक बार फिर, हालांकि ठाकुर की मैं अगर बात करूं तो और ठाकुर और 4 ओवर 26 रन देकर उन्हें 3 विकेट हासिल किए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और वो जो उनकी गेंदबाजी में पैनापन रहता है, वो जो डिसिप्लिन रहता है, वो जो और टप्पा रहता है, वो जो लाइन रहती है, और वो कमाल की आज भी नजर आ रही है निसार ठाकुर की। इस मैच में 4 ओवर 26 रन देकर उन्होंने 3 बेहतरीन बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नज़ीर भट्ट अभी भी आए 2 रन बनाकर नाबाद, 2 गेंदों का सामने। एजाज ने 3 रन बनाए। कुल मिलाकर अगर 11 के बाद 84 रन 6 विकेट के नुकसान पे 7.64 की आउट। हालांकि किसी भी बल्लेबाज को यहाँ टिकने का यानी कि सेट होने का मौका नहीं दिया अब तक FCC लजन के, और गेंदबाजों ने जो मैदान के अंदर टॉस हारा उसके बाद गेंदबाजी करनी पड़ी। हालांकि वो जो बैटिंग करने का फैसला लिया पापोर के कप्तान ने, वो उसे पूरी तरह से और गलत साबित कर दिया। हालांकि सही साबित करना था बल्लेबाजों को, पर यहाँ गेंदबाजों जो FCC लजन की गेंद उन्होंने उसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। ऊपर से ये 18 ओवर्स का मैच दोबारा एक बार फिर मैं और ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि टाइम का खास ख्याल रखना होता है। थोड़ा सा लेट हुआ दोनों टीमों को, और हर किसी टीम के लिए एक ही कानून है कि ये नहीं है कि उस टीम के लड़के, मैंने बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स देखे हैं जहां बड़ी टीमों को ज़्यादातर फेवर किया जाता है और छोटी टीमों को फेवर नहीं किया जाता। छोटी टीम अगर थोड़ा सा भी लेट जब मैदान के अंदर आती है तो उनके लिए कानून होता है, बड़ी टीम जब भी आती है उनके लिए कानून नहीं होता है। हालांकि मैं जब भी इस तरह की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं शायद मेरी और इसके शायद लोगों के साथ या टीमों के साथ दुश्मनी है। मेरी दुश्मनी नहीं, क्योंकि सच बोलने से इंसान को डरना नहीं चाहिए, कतराना नहीं चाहिए। काम देने वाला अल्लाह है, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। तो यकीनी तौर पर मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मैदान देखे जहां बड़ी टीमों को फेवर किया जाए, पर यहाँ का कानून मुझे बड़ा पसंद आया और दोनों टीमों के लिए, हर किसी टीम के लिए, चाहे टीम छोटी हो या बड़ी टीम हो, कानून एक बराबर हर किसी के लिए होना चाहिए। और वो मैंने इस मैदान के अंदर देखा, इस टूर्नामेंट के अंदर देखा। मेरी तरफ से यहाँ के लोगों को सलाम, यहाँ के मैनेजिंग बॉडी को सलाम, सरकार को सलाम और चलाने वालों को सलाम। अब नए बैट्समैन जो डगआउट से नमूदार हुए हैं और यहाँ से उन्हें अब जाकर न सिर्फ पूरे ओवर्स खेलने होंगे बल्कि एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। सिंगल डबल से न सिर्फ काम चलाना होगा बल्कि यहाँ बीच बीच में जब बड़े स्ट्रोक आएंगे तब एक अच्छा टारगेट। इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, पीछे खिलाड़ी तैनात है पर उसके लिए कोई मौका नहीं। उन्होंने अपने दाई तरफ दौड़ लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश इस बार टीम के काम नहीं बल्कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। नज़ीर टाइगर और उनके साथ एजाज की जोड़ी मैदान के अंदर जो हालांकि नाबाद 2 ऐसे बल्लेबाज हैं और एक अच्छी पारी का 12वां ओवर, क्योंकि अभी भी कुछ ओवर्स आने बाकी है। और इस बार तो गाइड किया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर, तेजी के साथ यहाँ रन पूरा करना होगा और तेजी के साथ यहाँ
अपना अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि गुलजार भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, लाइव क्रिकेट गुलजार भट्ट फ्रॉम दे और मीरपुरा बीरवा बड़गाम, और बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आप इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि गुलजार भट्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे और दोस्त हैं, जहांगीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अहमद उमर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस मैच का मजा ले रहे और सिंगल डबल से, और न सिर्फ यहाँ काम चलाना होगा बल्कि पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करनी होगी एजाज और उनके साथ नज़ीर भट्ट को। नज़ीर भट्ट न सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं बल्कि एक अच्छे और गेंदबाज भी हैं, और गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। तो यहाँ से आप जाकर वो जो जिम्मेदारी है और ये इस जिम्मेदारी को निभाना होगा, और टाइगर और उनके साथी बल्लेबाज को इस बार और ऑफ स्टंप के हालांकि आसपास आती हुई गेंद को और सही तरीके से, हालांकि सबसे पहले गेंद का पीछा किया, निगाहों से गाइड किया गैप में, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए अंपायर आदिल की तरफ से ये इशारा आया कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, क्योंकि आदिल और मुदस्सिर मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे। इस चौके के साथ जो टीम के खाते में और 4 रन, बल्लेबाज के खाते में और 4 रन। बल्लेबाजी की बात करेंगे, नज़ीर भट्ट 11 पर नाबाद, 5 गेंदों का सामना किया, 94 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पापोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम। एक और चौका, हालांकि इस बार अजवा, क्योंकि अजवा का नाम तो यहाँ लास्ट में आया, और ये लगा एक और चौका अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा का, और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका, लेकिन बीच बीच में जब और चौके और छक्के, या अगर छक्के नहीं बल्कि चौके लगाने होंगे तब जाकर आप स्कोरबोर्ड को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हो। और जिस तरह से मैदान के अंदर 2 ऐसे बल्लेबाज, एक तरफ नज़ीर टाइगर और दूसरी तरफ से उनके साथी बल्लेबाज ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली मरतबा इस बार स्टंप्स की लाइन में आती हुई गेंद, हालांकि गेंद की लाइन के पीछे आकर गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। यहाँ पे खिलाड़ी तैनात 5 नंबर की जर्सी पहने हुए, गेंद को फील्ड के स्कोर में किसी भी रन का, हालांकि 1 रन का इजाफा डॉट का सामना करना पड़ा। आफान मीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। एजाज की बात करेंगे तो 4 बनाए, 5 गेंदों का सामना किया यहाँ, और 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, यानी कि 18 ओवर्स का मैच है दोनों टीमों के लिए। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरा एडिशन 2025 पुलवामा से इस वक्त आप देख रहे हैं। आपके अपने पेज कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आपका अपना कमेंटेटर, आपका खादिम कमेंटेटर मंसूर अजीज हर दिन इंशाल्लाह 2-2 मैचेस आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी अच्छी गेंदबाजी अब तक यहाँ FCC लजन के, कि पहली पारी में थोड़ा सा सुबह आप सभी को मालूम होता है कि शबनम वो जो ओस हैं, और उसके कारण और नई गेंद हमेशा यहाँ सुबह सुबह सताती है बल्लेबाजों को। ऊपर से कप्तान ने जो फैसला लिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का, अल्लाह जाने और कप्तान जाने कि क्यों उन्होंने उस वहाँ एक अच्छा टॉस जीतकर वो बैटिंग करने का फैसला किया, कि उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है वो जरूर दूसरी पारी में आएगा। 12 ओवर का खेल मुकम्मल, 99, 6 विकेट के नुकसान पे। ये गेंद नीचे रही और इस बार खेलना चाहते थे पर अपनी गति में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाया, गेंदबाज ने मिश्रण किया और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास डॉट का सामना करना पड़ा। 9 नंबर की जर्सी पे आकिब मीर अपना दूसरा ओवर करने के लिए इस बार खड़े खड़े, विकेट कीपर नज़दीक है तो ऐसे में फ्रंट फुट का इस्तेमाल करने की कतई भी कोशिश नहीं करेगी वहाँ नज़ीर टाइगर, क्योंकि नज़ीर टाइगर को मालूम है कि और मेरी कितनी ज़रूरत है, इस विकेट की कितनी अहमियत है वहाँ और पांपोर की टीम के लिए, क्योंकि 5-6 बल्लेबाज चले गए हैं और इसके बाद टैलेंडर्स आएंगे बैटिंग करने के लिए। इस बार भी जगह बनाकर खराब फील्डिंग, ये खराब फील्डिंग वहाँ FCC लजन के और उस खिलाड़ी की तरफ से जो पॉइंट पर बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे। इस बार जगह बनाकर खेला तो ज़रूर, पर जहाँ पे एक भी रन बनने का मौका नहीं था। जैसे यहाँ मिसफील्ड हुआ और यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर दिए, एक के बदले में 2, जहाँ पे एक भी रन बनाने का मौका नहीं था। टीम का स्कोर 101 रन, 6 विकेट के नुकसान पे पारी का ये 13वां ओवर जारी है। फरहान, मुद्दसिर, जहांगीर, मलिक, कामरान, अकमल और अहमद उमर और अहमद ज़हूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आफान मीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि आज टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज, उन्होंने खास कुछ काम नहीं किया पांपोर की टीम के लिए, और एक बड़े मैच में जिसमें मुजफ्फर वकार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया
और 102 रन पहुंचा टीम का स्कोर। हालांकि ये 7.97 की औसत से टीम रन बना रही है और धीरे 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 जाकर, हालांकि इस मैदान के अंदर अभी तक मैंने, हालांकि कल से जब से मैंने इस मैदान के अंदर तशरीफ फरमाया, कल भी एक टीम ने 149 रन बनाए, दूसरी टीम को 150 रन बनाने थे, और एक टीम ने कल 150 बनाए, दूसरी टीम को 151 रन बनाने थे। हालांकि ज़्यादा स्कोर तो इस विकेट पर नहीं बनता, 150 या 140 150 सेफ स्कोर है और यहाँ हर किसी टीम के लिए। हालांकि विकेट पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, पर जिस तरह से हमने कल से इस मैदान के अंदर आकर आंकड़े देखे, इस विकेट का सूरत हाल, इस विकेट का चेहरा जो देखा, और उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 140 150 एक सेफ स्कोर है यहाँ टीम पापोर के लिए। 102 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 13 पूरे 18 ओवर्स का खेल। और ऐसे में हमारे साथ मीर सब्जार साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सब्जार भाई। और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त जो हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे, तो उनसे गुजारिश है कि एक शेयर ज़रूर करना, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, अगर यहाँ के लोग मुझे सुन रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि और इस आवाज़ को और अच्छी पहचान मिलेगी आपके इस इलाके में, साउथ कश्मीर में। क्योंकि मैंने साउथ कश्मीर में 2019 और 2020-21 में बहुत काम किया और उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला यहाँ साउथ कश्मीर आने का। उसका कारण ये है कि मुझे अपने इलाके के लोग, यानी कि जहाँ अपने इलाके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मुझे छोड़ते नहीं है और वहाँ पे मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ गाइड किया गेंद को, डायरेक्ट थ्रो की ज़रूरत थी और यहाँ पे ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन मिला यहाँ एजाज को। एजाज और नज़ीर की जोड़ी मैदान के अंदर, हालांकि जो नाबाद दो बल्लेबाज धीरे धीरे जाकर स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं। बट मुजम्मिल सेकंड मैच किसका है भाई? बट मुजम्मिल FCC स्क्वाड नहीं है, बट मैच जो है। और नियाज अहमद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस मैच का, नियाज भाई शुक्रिया अदा करते हैं आपका। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बॉक्स छोड़ से और गेंदबाजी हो रही है, सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का। और इस बार तो इस गेंद को अपने बल्ले से लगने पर दिया, लेकिन सबसे पहले इंतजार किया गेंद के आने का वहां बैट्समैन ने, और ज्यादा दूर नहीं रन बनाने का मौका नहीं मिला। गेंदबाजों की कोशिश है कि हमें डॉट पर खिलाना होगा और यहाँ अब आने वाले गेंदों को बचाना होगा। मंजूर वानी साहब गुड़जाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नियाज अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको भी शुक्रिया रखें। अस्सलाम वालेकुम मीर शानू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शानू भाई हमारे साथ जुड़ने। 105 रन 6 विकेट के नुकसान पे पापोर बनाम FCC लजन के दरमियान आप देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बड़ा मैदान, जहां मैदान का बड़े डायमेंशंस है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और खिलाड़ी का जो ताकत होता है, उस ताकत का अंदाज़ा इस मैदान के अंदर और हम लगा सकते हैं। यहाँ पता भी चलता है एक बड़ा मैदान है, एक तरफ इस वक्त ग्रास कटिंग और जारी है, रवा दवा है, और वहाँ मैदान के अंदर और ख़ासकर वो जो इस वक्त फाइनल लेग का इलाका उस और ग्रास कटिंग हो रही है, ग्रास मशीन अपना काम कर रही है। और क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत ये मैदान है और वही मैदान के डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, तो यहाँ छक्का लगाना बहुत मुश्किल है। और मैंने देखा 65 मीटर की बाउंड्री है कई, और ऐसे हालांकि वो जो और ऑन साइड का इलाका वहाँ 65 से ज़्यादा, या लॉन्ग ऑफ का भी इलाका बड़ा है, लॉन्ग ऑन का भी, लेकिन मैदान की चारों तरफ बाउंड्रियाँ और काफ़ी बड़ी है, तो यकीनी तौर पर छक्का लगाना बहुत मुश्किल है इस मैदान के पर। हमारे नौजवान, आजकल के नौजवान बहुत बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, सही रखे, सेहतियाब रखे, इज्जत दे और तरक्की करे दिन ब दिन हमारा वादी कश्मीर का क्रिकेट। 1 रन और टीम के खाते में 109, 13.5 ओवर की गेंदबाजी। आकिब मीर अपना दूसरा ओवर करे, 21-22 रन अब तक शायद उनने खारिज किए पर विकेट नहीं मिला। और कप्तान निसार ठाकुर ने 4 ओवर 26 रन देकर करीबन 3 विकेट हासिल किए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, और हर विकेट पर एक अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, पर उसका वो जो कारण रहता है वो तजुर्बा है, और वो तजुर्बाकार गेंदबाज उसे बल्लेबाज को फंसाना आता है, परेशान करना आता है, गलत स्ट्रोक खेलने पे मजबूर करते हैं हमेशा मैदानों के अंदर। और गेंदबाज निसार ठाकुर यहाँ एक और ओवर मुकम्मल, यानी कि अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, डॉट के साथ 14 पूरे 109 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 24 गेंदों का अब आना बाकी है, यानी कि 4 ओवर्स 18 ओवर्स का मैच यहाँ दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि दोनों टीमों ने इस मैदान के अंदर लेट तशरीफ फरमाया और जहाँ पे हर किसी टीम के लिए कानून बराबर है। और ये पुलवामा है
और ऐसे में पुलवामा की अगर बात करेंगे, पुलवामा का जो क्रिकेट है साउथ कश्मीर का क्रिकेट है, और इसे क्रिकेट की दुनिया में यानी कि क्रिकेट की किताब में कश्मीर के अंदर अव्वल दर्जे पे बड़े से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो मुझे यहाँ का क्रिकेट भी अच्छा बड़ा पसंद आया है, और हमेशा मुझे यहाँ का क्रिकेट न सिर्फ पसंद आया, यहाँ के मैदान, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का प्यार, यहाँ का उठना बैठना, और ये हमेशा और दिल को भाता है। पर यहाँ बड़ा स्ट्रोक, हवा में ओसोर खिलाड़ी, उन्होंने इस बार कोशिश तो जरूर की, पर यहाँ ताकत ने बेकार कर दिया वहाँ खिलाड़ी की कोशिश को, और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए काफी देर के बाद यहाँ और छक्का निकला जस्ट बुखारा मागाम का एजाज के बल्ले से, और एजाज के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का है कि अब जाकर आने वाले ओवर्स में और अपने और वो जो गियर है, वो जो बल्लेबाज का अपना गियर होता है, न जाने वो चौथा होता है या पांचवा होता है या छठा होता है, और उसे जाकर यहाँ चेंज करना होगा। बड़ा छक्का 30 गेंद में करीबन एक अच्छी साझेदारी अब तक निभाई, और 7वें विकेट पर एजाज और नज़ीर भट्ट ने 20 पर नाबाद 14 गेंदों का सामना एजाज ने और 15 रन बनाए और 11 गेंदों का सामना किया। ये एक अच्छी साझेदारी, और जिस साझेदारी की ज़रूरत भी थी और टीम पापोर को, और एक बार फिर गेंद को डीप स्कल की तरफ खेला, मिड विकेट से जाना पड़ा खिलाड़ी को, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। 116 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पे। आमिर राशिद हमारे साथ है, अयाज मकबूल, हालांकि जावेद अहमद, आपका जावेद अहमद हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 डे वी और कंप्लीट फ्री फ्रॉम द इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जावेद साहब का कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, सलामत रखे, और कुछ दोस्त भी हमारे साथ हैं। और बट मुजम्मिल के अलावा अयाज मकबूल, बट मुजम्मिल, अहमद उमर, अयाज मकबूल, आमिर रशीद, ये लोग इस मैच का मजा ले रहे हैं। और कुछ अंतिम ओवर, इस बार तो गोली के मानन, इस बार तो गोली के मानन, सामने से सीधे बल्ले से, और यहाँ गेंद एक टपा खाने के बाद बिल्कुल जहाँ पे हम कमेंट्री कर रहे हैं, मेरे दाई तरफ से अपना रास्ता ढूंढा गेंद ने, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए ये नज़ीर टाइगर के बल्ले से निकलने वाला है। एक और चौका जस्ट बुखारा बागाम का, क्योंकि नज़ीर टाइगर को इस बात का इल्म है कि मौका है, अभी भी कुछ ओवर्स आने बाकी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ स्कोर बोर्ड को चलाना होगा, एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा, और एक अच्छी साझेदारी बैकफुट पर इस बार तो रन नहीं मिलेगा। सीधे खिलाड़ी के पास डॉट का सामना करना पड़ा। हालांकि ये ओवर अच्छा गया, क्योंकि इसमें कुछ एक चौका भी आया, एक छक्का भी आया। सलमान और 4 ओवर 32 रन, हालांकि काफ़ी महंगे खर्चीले साबित हुए हैं, और T20 के से दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी, पर यहाँ 18 ओवर्स का ये मैच है, 4 ओवर 32 रन, 2 विकेट हासिल, बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। और जिस तरह से निसार ठाकुर ने भी 3 विकेट हासिल, 2 ऐसे गेंदबाज हैं, और सलमान और निसार ठाकुर जिन्हें 5 विकेट अब तक यहाँ हासिल के। 122 6 विकेट के नुकसान पे 15 पूरे, और ऐसा नादान परिंदा, बहुत बहुत उड़ने दो उन परिंदों को फिजाओं में इकबाल, जो तेरे अपने होंगे तो लौट आएंगे एक रोज। नादान परिंदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डार जहांगीर, उमर फारूक, मलिक मुश्ताक, ये इस वक्त हमारे साथ, और अयाज मकबूल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 122 6 विकेट के नुकसान पे, कि 3 ओवर 18 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 और क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन, दूसरा राउंड, दिन का ये पहला मुकाबला। 11:32 पापोर के कप्तान मुजफ्फर वकार टॉस जीतकर जिन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। शुरू में वो फैसला तो सही साबित नहीं रहा, हालांकि शुरुआती बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी निभाई थी, जिसमें एजाज शायद आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए। 11 गेंदों में करीबन उनने 16 रन बना। उसके बाद तुरंत जाकर और उनने अपना विकेट गंवाया, गवर ने भी विकेट गंवाया। जैसे एजाज और गवर का विकेट और गंवाया, और बाकी सारे बल्लेबाज जो हैं, बाकी सारे जो जी हाँ बल्लेबाज, उन्हें और लगातार अपने विकेट्स गंवा। और जिस चीज़ से मुझे लगा कि परेशानी में टीम नज़र आ रही थी या दबाव में टीम नज़र आ रही थी, पर उसके बाद क्योंकि T20 एक ऐसा खेल है जहाँ पे और पासा पलटने में ज़्यादा समय नहीं लगता, कमबैक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। 1-2 बल्लेबाज जब अच्छा काम करते हैं तो यकीनी तौर पर तुरंत जाकर आप गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ और इन 2 बल्लेबाजों ने एक अच्छी बैटिंग करके दोबारा न सिर्फ टीम को उस दबाव से बाहर निकाला, बल्कि यहाँ दबाव और प्रेशर और मैं डाला गेंदबाजों को। यहाँ हवा में गेंद है, एक नहीं दूसरा रन मिलेगा। बड़ा मैदान या इत्मीनान के साथ 2 रन और टीम के खाते में 2 रन और बल्लेबाज के खाते में पारी का ये। और करीबन देखना होगा क्या ये 16वां ओवर है। सबसे पहले मैं स्कोर बोर्ड को चेक करने की कोशिश करूंगा। यहाँ
जी हाँ, ये पारी का 16वां ओवर जा रहा, 127 रन 6 विकेट के नुकसान पे 15.2 ओवर की गेंद, 18 ओवर्स का मैच। गुलजार हुसैनी आपका बहुत बहुत गुड 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 डे, आपने लंबा लिखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नादान के अलावा मुजफ्फर भट्ट साहब, नाइस कमेंट्री ब्रो, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ शायद हिलाल IGS लासीपुरा से हमारे साथ वीरवा से बने हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भट्ट साहब। आप पेज को ज़रूर फॉलो करना, गेंदबाज मैदान के अंदर अपना और तीसरा ओवर करे। और मुनीर की बात करेंगे, बड़ी अच्छी गेंदबाजी रही, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि किसी गेंदबाज ने गलत गेंदबाजी की, जितने भी गेंदबाज आए अच्छी गेंदबाजी की, रन कम खर्च के, विकेट्स लगातार हासिल किए, पर बल्लेबाजों को भी अपना काम करना होता है। सारे बल्लेबाज तो फिर फेल नहीं होते हैं, किसी ना किसी बल्लेबाज का दिन होता है। और नज़ीर टाइगर और एजाज ने पूरी तरह से यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करके टीम को धीरे धीरे आप जाकर एक सेफ स्कोर जिसे हम कहें, क्योंकि 140-150 तक अगर टीम ने अपना स्कोर लिया, एक 50 तक एक टीम गई तो यकीनी तौर पर FCC लजन को बाद में मुश्किल होगा और 150 का जो लक्ष्य है उसे हासिल करना। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, असलम सीर और परे राजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त रटसुन से हमारे साथ बने। पेज को फॉलो कीजिए और मुजफ्फर भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। टाइगर और एजाज ने अच्छी बल्लेबाजी करके यहाँ एक अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को अब धीरे 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 एक सेफ स्कोर की तरफ बढ़ाया। और क्या है अब तक का सूरत हाल आपकी स्क्रीन के सामने, 132। एक समय पे नहीं लग रहा था कि टीम यहाँ तक आ सकती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ कुछ भी कहना नामुमकिन होता है। इस बार तो टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, 1 रन मुकम्मल, और यहाँ दूसरा रन भी पूरा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा लगा कि और दूसरे इलाके से फील्डिंग करने के लिए आना पड़ा खिलाड़ी को, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा, बात कहने का जो मकसद है, डायमेंशंस बड़े हैं, बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ छक्का लगाना बड़ा मुश्किल है। और 65, 75, 70 मीटर की बाउंड्री मुझे करीबन इस मैदान की नज़र आ रही है। यहाँ पे छक्का लगाना हो तो ताकत का सही इस्तेमाल करना, टाइमिंग के साथ गेंद की लाइन में आकर आप छक्का लगा सकते, क्योंकि गवर ने इससे पहले तब जाकर जहाँ से हम इस वक्त कमेंट्री कर इस दिशा से बैटिंग हो रही थी, जब उन्हें छक्का लगाने की कोशिश की तब लॉन्ग ऑफ पे पकड़े गए, क्योंकि वो ताकत नहीं मिला और गेंद की लाइन में भी ठीक तरह से नहीं है, वो बैलेंस भी नहीं मिली स्ट्रोक खेलने के लिए। हालांकि अगर कोई और मैदान होता तो यकीनी तौर पर वो छक्का था, पर इस मैदान के अंदर और वो छक्का नहीं था, बल्कि उसे बाउंड्री लाइन के नज़दीक जाकर पकड़ा गया। तब गवर को जो एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। कुल मिलाकर 16 ओवर, अब 2 ओवर का खेलाना बाकी है। 134 रन टीम का स्कोर जा पहुंचे। नियाज अहमद भट्ट साहब, लोन खुर्शीद और असलम सीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। असलम सीर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जोर अहमद मलिक साहब बदरन मागाम से इस वक्त इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले 2 ओवर्स में अब कोशिश तो यही है कि हमें बचाना होगा, कम अज़ कम स्कोर पे रोकना होगा। यहाँ पे एक गेंद हवा में और उसके नीचे विकेट कीपर जा रहे हैं। क्या कैच लिया? बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन कैच है। इसे मैं कैच ऑफ द डे अगर कहूँगा तो गलत नहीं होगा। मुश्किल था और गेंद फाइनल की तरफ हवा में बुलंद थी और विकेट कीपर की जो दौड़ है उसमें जो टाइमिंग थी वो लाजवाब की थी और उन्हें कैच लिया और यहाँ विकेट मिला। जहां विकेट अगर मैं बात करूं तो एजाज ने अपना विकेट गंवाया, हालांकि इसमें गेंदबाज को हम क्रेडिट नहीं दे सकते और विकेट कीपर की तारीफ करनी जिन्होंने ये बेहतरीन कैच लिया और बल्लेबाज को अपना विकेट गंवाना पड़ा। काफी देर के बाद इस साझेदारी को तोड़ा गेंदबाज मीर मुजम्मिल ने, जिनका शायद ये, हालांकि मीर मुजम्मिल नहीं कोई और गेंदबाज। पारी का 17वां ओवर जारी है और लाओ भाई और उमर ठाकुर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मंजूर ठाकुर आपका शुक्रिया। असलम सीर, जोर मलिक और असलम सीर के अलावा लाओ बॉय भी हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्यूट बॉय आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और नए बैट्समैन, 7वां झटका लगा और यहाँ टीम पापोर को और स्कोर की बात करेंगे। अभी तक वो स्कोर बोर्ड अपडेट हो रहा है, जरा स्कोर से गुजारिश। 134, 134, 7 विकेट के नुकसान पे 16.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। यानी कि आप देख सकते हो स्कोर बोर्ड पे जहांगीर के 001347160 शोन, यानी कि यहाँ 118 क्या है ये, यानी कि 18 ओवर्स का मैच है दोनों टीमों के लिए। डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आदिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरगर यावर, फयाज रथर, लाओ बॉय
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय जिगर लाओ भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद उमर हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पारी का ये 17वां ओवर जारी है, जिसमें मीर मुजम्मिल का आखिरी ओवर 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं और 4, 5, 7, 8 कदमों का रनअप ओवर द विकेट इस ओवर में। और अगली मरतबा यानी कि दूसरी मरतबा और मिडल और लेग स्टंप पर आते हुए गेंद, लेकिन उतना अछाल तो था ही नहीं और गेंद को शरीर से दूर धकेला, अपना अपना छोड़ बड़े इत्मीनान के साथ बदला दोनों बल्लेबाज ने। कोशिश तो यही करनी होगी कि हमें स्कोर बोर्ड को चलाना है, आने वाले गेंदों का फायदा लेना होगा, क्योंकि अगर मैं दबाव की बात करूं तो अब मुझे लग रहा है कि उस दबाव से बाहर रहना होगा यहाँ पांपोर के बल्लेबाजों को, क्योंकि अब अंतिम ओवर आना बाकी, इसके बाद भी कई सारे ऐसे खिलाड़ी है और जिन्हें अभी बैटिंग करने के लिए आना, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ बड़े स्ट्रोक अब आने ही चाहे। और हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी, चलिए एक और विकेट। और जहांगीर बिना खाता खोले यहाँ मीर मुजम्मिल के शिकार, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला था पर टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। बड़ा मैदान है तो बेबस नजर आ रहे हैं बल्लेबाज इस मैदान के सामने। और जहां लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने दौड़ लगाकर यानी कि सही दौड़ लगाई, टाइमिंग के साथ कैच लिया, विकेट एक और मिला। और मेरे ख्याल से ये 8वां झटका लगा टीम को 135 के स्कोर पे 16.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। एजाज ने अपना विकेट गंवाया या जहांगीर ने अपना विकेट गंवाया, जरा स्कोर से ये जानकारी जरूर आएगी। हालांकि विकेट तो मिला यहाँ टीम को। अहमद उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मंजूर साहब या असलम सीर हमारे साथ, उमर फारूक के अलावा आकिब रोहतर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया, सबसे पहले आपने कैप्शन में देखा ही होगा कि आप देख रहे इस वक्त रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहां पे हमेशा बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खिलाया जाता है और कश्मीर के चारों तरफ से खिलाड़ी आते, टीमें आती है। और इस मैदान के अंदर बड़े शौक से खेलने के लिए मैदान भी अच्छा है। सरकार की सरकार हमेशा हर साल रहती है इस मैदान के अंदर, उनका तीसरा एडिशन है। बहुत ही बेहतरीन और क्रिकेट खिलाते हैं जहाँ पे, और जब बेहतरीन क्रिकेट होता है तो यकीनी तौर पर लोग, बड़े खिलाड़ी बड़े शौक से आते हैं। सरकार मैदान के अंदर, उनकी निगरानी में ये टूर्नामेंट रवा दवा है, तीसरा एडिशन 2025 का। मैदान की मैं अगर बात करूं तो मैदान के अंदर ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे, एक तरफ आदिल, हालांकि और 50 के नाम से ज़्यादातर लोकप्रिय हैं, जिन्हें राइजिंग स्टार बड़गाम के साथ या बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ उन्हें और क्रिकेट खेला, हालांकि अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ के रहने वाले, यहाँ और मैदान से ज़्यादा दूर उनका घर तो वाक़ा नहीं है। यहाँ अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम, मुद्दसिर अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे, सब कुछ मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगा इस मैदान के अंदर आकर। उमर खांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। ओएस मागरी आपका भी बहुत शुक्रिया। 135 यहाँ पे गेंद पैड से जाकर टकराई, सवाल पूछा था, न सुना न माना, बस इशारा किया यहाँ स्कोरर की तरफ कि आपको लिखना होगा। लेग बाय का इशारा, 1 रन और टीम के खाते में, यानी कि गेंद पैड से जाकर जरूर टकराई पर लेग स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, और जहां उत्साह में अपील, विश्वास की कमी साफ नजर आई। और धीरे धीरे, हालांकि इस ओवर में अभी तक खाली 2 रन खर्च किए हैं। अच्छा ओवर मीर मुजम्मिल का, अभी भी 2 गेंदें आने बाकी। एक और डॉट सीधे विकेट कीपर के पास और बल्लेबाज जहांगीर को छकाती हुई, जिन्होंने अब तक खाली 1 रन का योगदान दिया अपनी टीम को। अच्छी गेंदबाजी रही और जिसके और कारण यहाँ और बैकफुट पर लाया गया पांपोर की टीम को, और ऊपर से उन्हें आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का। चलिए इस बार भी बैकफुट पर चले गए पर तेज रफ्तार से कौन बनाती हुई टप्पा खाया, हालांकि 3 स्टंप्स के बीच में जाकर गेंद ने और करीबन मेरे ख्याल से टप्पा खाया, अचानक जाकर बाहर की तरफ सरकती गई और गेंद की लाइन से अलग हो गए और बल्लेबाज गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। यहाँ 17 पूरे 136, 8 विकेट के नुकसान पे। अंतिम और आखिरी ओवर यानी कि 18 ओवर्स का मैच क्यों है, क्योंकि दोनों टीमों ने लेट यहां मैदान के अंदर तशरीफ फरमा, जिसके कारण उन्हें 1-1 ओवर 2-2 ओवर्स काटे गए दोनों के लिए कानून बराबर। यही तो मुझे बड़े अच्छी बात लगी है और इस मैदान के अंदर या इस मैनेजमेंट की। जहांगीर हालांकि आप जाकर 8 बल्लेबाज गवाए, 2 मैदान के अंदर 1 का आना बाकी, पर आखिरी ओवर का आना बाकी, और ऐसे में देखना होगा क्या आकिब मीर का इस्तेमाल किया जाएगा। 2 ओवर 22 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। और आकिब मीर आप जाकर और गेंदबाजी करने के लिए 11 नंबर की जर्सी पहने। हमारे साथ मोहम्मद अयूब साहब, लजन की टीम में आज कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे। देखिए इस टीम की मैं अगर बात करूं तो जिसे लोग कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स प्रमोटर, मैंने बहुत देखे, वो निसार ठाकुर जैसा कोई नहीं है।
मैंने देखा, मैंने हर साल देखा इस टीम में हर साल बदलाव होता है, नए नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। बाकी कहते हैं ना कि हमने अलमारी में इस चीज़ को सजा कर रखा, लोगों ने खाली ज़ुबान पर ये अल्फाज रखा, पर उस तरह का काम नहीं करते। मैंने बहुत सारे ऑनर्स देखे हैं, पर निसार ठाकुर जैसा ऑनर मैंने आज तक, मैं वसूख से कहता हूँ, और आज तक मैंने नहीं देखा है जब से मैं क्रिकेट की दुनिया में आया। क्योंकि हर साल और कहीं भी मैं जब जाता हूँ तो मैं नए नए चेहरे, छोटे छोटे खिलाड़ी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बाद में नाम पढ़ना, या किसी ने कहा प्लेइंग 11, क्योंकि और कभी मैंने बोईमीर को देखा, कभी मैंने किसी और को देखा, कभी मैंने हमीद को देखा, कभी मैंने जुनेद को देखा। आज कुछ नए चेहरे यहाँ मुझे टीम में नजर आ रही है। अंतिम और आखिरी ओवर मैदान के अंदर जा रही है आकिब मीर, यानी कि जो अपना तीसरा ओवर कर 140 8 विकेट के नुकसान पे। इस बार तो वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा, 17.2, 141 8 विकेट के नुकसान पे। यही अब तक का लेखा जोखा इस और पहली पारी का, यानी कि टॉस जीतकर मुजफ्फर वकार ने बैटिंग करने का जो फैसला लिया। हालांकि कप्तान को मालूम होगा कि क्यों उन्होंने वो फैसला लिया, और दूसरी पारी में देखना होगा क्या उनके गेंदबाज कुछ बेहतर कारकर्दगी करेंगे अपने टीम के लिए, क्या रोकेंगे, या टीम एफसीसी लस्जन के बल्लेबाजों को इस बार उठाकर खेला। ठाकुर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके और थ्रो किया तब तक दूसरा रन, हालांकि यहाँ तीसरा रन गलत थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में यहाँ तीसरा रन भी पूरा करने का मौका मिला। इस ओवर की बात करेंगे तो पिछला ओवर ठीक ठाक रहा था, पर इस ओवर में उस ओवर की भी भरपाई कर दी, और बल्लेबाज एजाज और जहांगीर ने 4-2, 6, 6-3, 9 3 गेंदों में 9 रन अब तक का, यानी कि 3 गेंदों का आना बाकी है। 142 से 145 रन टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे। देखिए अब मुझे लग रहा है कि एक अच्छा स्कोर है। कल भी मैंने देखा एक टीम ने 149 रन बनाए, दूसरी टीम ने 150 रन बनाए, 150 160 रन, यानी कि एक सेफ स्कोर है इस विकेट पर। क्योंकि विकेट की मैं अगर बात करूं तो गेंदबाजों के लिए अच्छा खासा मदद है, चाहे स्पिनर्स की बात करें या तेज गेंदबाजों की बात करें, बल्लेबाजों के लिए उतना मदद नहीं है। कल भी 150 149 बनाया दो टीमों ने, और आज की मैं अगर बात करूं तो करीबन उस स्कोर के नजदीक अब यहाँ टीम नजर आ रही है। और पांपोर की 146 रन 8 विकेट के नुकसान पे 17.4 ओवर की गेंदबाजी। आप नॉकआउट मैच देख रहे हैं, रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। यहाँ पे विकेट मिला और टॉप पेज लगा था, जहां और गेंद दूर उस और बैकवर्ड पॉइंट के, हालांकि 30 गज दायरे पे खिलाड़ी तैनात, उन्हें कैच लिया स्कोर में। हालांकि यहाँ पे एक और विकेट, नवा झटका लगा टीम को। अंतिम और ओवर अंतिम बल्लेबाज, यानी कि पहली पारी, और ऐसे में देखना होगा कौन से आखिरी बल्लेबाज है। दाऊद मलिक, निसार ठाकुर को लेजेंड, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और नज़ीर अहमद जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अशरफ वार साहब, आपका भी वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाई। उमर फारूक, ओवैस मागरी, आकिब रतुर, उमर फारूक, असलम सीर, मंजूर ठाकुर, आदिल भट्ट, ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। अंतिम और आखिरी ओवर जारी है। पहली पारी टॉस जीता पांपोर के कप्तान ने एफसीसी लस्जन के खिलाफ, और बैटिंग करने का फैसला किया। 17.5 और टीम का स्कोर 9 विकेट अब तक 146 के स्कोर पे। अंतिम गेंद आकिब मीर और अनीस इस्लाम, आप जाकर डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार हुए, क्या डॉट पर खिलाएंगे गेंदबाज वहां बल्लेबाज को, या कोई बड़ा स्ट्रोक है, या 1-2 रन आएंगे और टीम के लिए। तो ऐसे में धीरे धीरे आप डगआउट से नमूदार हो रहे हैं बैटिंग करने के लिए वहां बल्लेबाज। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा लक्ष्य मिला, पर विकेट के हिसाब से 140 150 एक अच्छा सेफ स्कोर है यहाँ टीम पांपोर के लिए। पर अगर एफसीसी लस्जन के शुरुआती बल्लेबाजों ने पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग की तो यकीनी तौर पर यह मैच फिर एफसीसी लस्जन की टीम का है। बट ये सूरत हाल जो है, ये दूसरी पारी में इसका खुलासा और इसका नतीजा भी आएगा, क्या अच्छी बैटिंग कर पाएंगे एफसीसी लस्जन के बल्लेबाज। क्योंकि अब इस पारी को समाप्त होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम और आखिरी ओवर भी है और आखिरी गेंद भी आने बाकी। खान फिरोज साहब, वालेकुम अस्सलाम। अहमद उमर मीर और सौलिया, आपका मीर सौलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। नदीम राजा और हुजैफ जावेद, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल अंतिम गेंद पर 1 रन, और आप जाकर हल्का सा मिसफील्ड हुआ, दूसरा रन भी पूरा करने का मौका मिला। क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे, क्योंकि मैदान बड़ा है, खराब फील्डिंग, और यहाँ तीसरा नहीं बल्कि चौथा रन शायद करीबन जी नहीं यहाँ, और जी नहीं, चौथा रन तो पूरा करने का मौका नहीं मिला। और ऐसे में 18 ओवर में और 10 के 10 विकेट टीम की अगर मैं बात करूं तो टीम ने 46 नहीं 47
और 149 रन बना, 150 का हदफ और लक्ष्य मिला यहाँ हासिल करने के लिए। और टीम एफसीसी लसजन को, और जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का।